जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर सामने आ रही है, जो आप लोगों के लिए जान लेना बेहद जरूरी होता है, उन्हीं सभी बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहाँ पर छत्तीसगढ़ में नाइट कर्फ्यू जो है, इसका आदेश जल्द ही पारित होने वाला है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जैसे शहरों में रात 9 बजे के बाद घर से निकलने पर पाबंदी लागू होने वाली है। दुकानें भी यहाँ पर बंद रहने वाली है। दरअसल यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीनों जिलों के कलेक्टरों के साथ व्यापारिक संगठनों से भी यहाँ पर चर्चा करी जा चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रविवार रात को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश में शहरों में अधिकांश शहरों में जो है आंशिक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला हुआ है। तय हुआ है कि रात 9 बजे के बाद से सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए जाएंगे। लोगों को घर से बाहर निकलने की मनाही होने वाली है। होटलों और साथ ही साथ रेस्टोरेंट में रात 10 बजे तक भोजन की होम डिलीवरी की सुविधा होने वाली है। फैसले की जानकारी देते हुए कैबिनेट के प्रवक्ता और प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद यह जो है फिलहाल तय किया जा चुका है। 2.5 साल सीएम के फार्मूले का द एंड यहाँ पर हो चुका है। टीएस सिंहदेव को यहाँ पर एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के सीएम की कहानी का पर जो है पार्टी हाईकमान ने लगातार विराम लगा दिया है, यानी कि पूर्ण विराम अब इस पर लगा दिया गया है। और आखिरकार छत्तीसगढ़ की सियासत में आधी हकीकत आधा फसाना की कहानी द एंड हो गई है। 2 साल के सस्पेंस के बाद कांग्रेस आला कमान ने यह साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, यानी कि वह अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। इसके साथ ही 2.5 साल वाले फार्मूले केवल अफवाह में रह गया है। आज यहां पर दोपहर कांग्रेस के महासचिव वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से जारी नियुक्ति पत्र में प्रदेश के कद्दावर नेता टीएस सिंहदेव को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है। राज्य में दिसंबर 2018 से कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से सियासी हलकों में ये चर्चा थी कि मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल का कार्यकाल 2.5 साल का रहेगा। इसके बाद से टीएस सिंहदेव अगले 2.5 साल मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे। दरअसल ये चर्चा दोनों नेताओं के बीच मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदारी की वजह से शुरू हुई थी। तैयारी जो है निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि प्रदेश में सोशल मीडिया वॉलंटियर जो है भाजपा अपनी बनाने वाली है। पहली बार आईटी और सोशल मीडिया की जिम्मेदारियां अलग से सौंपी जानी है। राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा जो है सोशल मीडिया को बड़ा हथियार बनाने की तैयारी में नजर आ रही है। इसके लिए भाजपा जो है बड़े स्तर पर वॉलंटियर यानी कि कार्यकर्ता बनाने की तैयारी में नजर आ रही है। इन वॉलंटियर को जो है ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे रैली, जुलूस या फिर किसी भी तरह के जो कार्यक्रम है, जिससे सरकार के दावे और वादों के विपरीत जो भी तथ्य दिखे उसका तत्काल वीडियो या फिर तस्वीर लें और सोशल मीडिया के जरिए वायरल करें। सरकार के विरोध में निचले स्तर पर मुद्दों को पहुंचाने के लिए भी वॉलंटियर काम करने वाले हैं। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुए 2.5 साल होने को है। भाजपा अब आक्रामक शैली में आंदोलन की रणनीति बना रही है। इसमें सोशल मीडिया के लिए अलग से योजना बनाई जा रही है। इसी रणनीति के तहत आईटी सेल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। इसमें आईटी विंग के अंतर्गत तकनीकी मदद, न्यूनतम समय में वर्चुअल बैठकों के जरिए मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को जोड़ने के अलावा डाटा सुरक्षित रखने का काम किया जाएगा। खबर निकलकर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ में जो शराब है, विदेशी शराब, ये लगभग 30% तक सस्ती होने वाली है। इस साल कोई भी दुकान यहाँ पर बंद नहीं होने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ में नए वित्तीय वर्ष में विदेशी शराब की कीमतों में 30% तक की कमी होने वाली है। इसके लिए सरकार शराब पर लगने वाली कुछ ड्यूटी को कम करने जा रही है। देसी शराब के दाम इससे प्रभावित नहीं होंगे। इस वर्ष शराब की कोई भी दुकानें बंद नहीं होने वाली है। यह जरूर होगा कि शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाई भी नहीं जाएगी। राज्य सरकार हर साल आबकारी के लिए नई नीति बनाती है। इसमें शराब, भांग जैसी नशीली चीजों की बिक्री और उस पर करारोपण का प्रावधान होता है। अगर आने वाले 1 से 2 दिनों में छत्तीसगढ़ सरकार अपनी एक नई नीति जारी करने वाली है। ये प्रावधान है कि छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति का हिस्सा है। राज्य मंत्रिपरिषद इससे पहले ही मंजूरी दे चुका है और यह नीति अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से लागू होने वाली है। ट्विन सिटी में यहाँ पर लगातार कंटेनमेंट जोन की संख्या में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। दुर्ग जिले में चौहान टाउन समेत अब तक लगभग 14 इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा चुके हैं। मेडिकल इमरजेंसी छोड़कर के अन्य सभी गतिविधियां यहाँ पर प्रतिबंधित हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला यहाँ पर महामारी का नया हॉटस्पॉट बन गया है। महामारी को लेकर के यहाँ प्रशासन की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है। दुर्ग कलेक्टर चौहान और टाउन समेत जो है अन्य 14 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। महामारी संक्रमण की दूसरी लहर दुर्ग जिले
का कंटेनमेंट 2.0 शुरू हो गया है। ट्विन सिटी में यहाँ पर कंटेनमेंट जोन का 2.0 जो रणनीति है ये यहाँ पर शुरू किया जा चुका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर जो है शहरी क्षेत्रों में जो है देखा जा रहा है। पिछले साल जिला प्रशासन ने लगभग जिले में 23 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया हुआ था, लेकिन हालात बेकाबू होता देख प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन 2.0 में भिलाई के चौहान टाउन समेत अन्य 14 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है। संक्रमण न फैले इसके लिए पूरी तैयारियां यहां पर करी जा चुकी हैं। वक्त हो चला अगली बड़ी खबर को जानने का, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, दबा करके वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के इस बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल भी कर लेना है, ताकि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की खबरें जो है देखने को मिलती रहे इसी चैनल के माध्यम से। इस बार अब पूरा फोकस जो है टीकाकरण पर होने वाला है। पहली बार 7,72,000 कोविशील्ड की नई खेप जो है यहाँ पर उतर चुकी है छत्तीसगढ़ में। रोजाना 2 लाख लोगों के वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण की तैयारी में सरकार बन चुकी है। केंद्र से भी यहाँ पर 2,000 जो है होने वाले हैं। दरअसल राजधानी में रविवार को जो है कोविशील्ड की पहली अब तक की सबसे बड़ी खेप यानी कि 7,72,000 टीके जो है आ चुके हैं। इस तरह स्टेट वैक्सीन स्टोर में अब तकरीबन 10 लाख टीके बाकी बचे हैं। महामारी संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने अब टीकाकरण पर पूरा फोकस करते हुए होली के लिए अगले दिन यानी कि मंगलवार से प्रदेश में यानी कि आज से रोजाना 2 लाख टीके लगाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रदेश में यहां पर 1,500 से ज्यादा सेंटरों में अब तक के सर्वाधिक 1,14,000 टीके लगाए गए थे और महामारी से बचाव के लिए सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान को और भी ज्यादा तेज करने का फैसला लिया है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र से ही लगभग 12 लाख टीके जो है मंगाए गए थे। चलिए अब महामारी के ताजा आंकड़ों की बात करें, जहां पर बीते 24 घंटे के दौरान 2,153 नए केसेस मिले हैं। प्रदेश में एक हफ्ते में ही लगभग 8,000 से ज्यादा एक्टिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। दरअसल पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजधानी में 6 समेत कुल 15 लोगों की मौत भी यहां पर सामने आई है। सक्रिय मरीजों की दर 5.3% पर पहुंच गई है। जबकि पूरे साल की बात करें तो सक्रिय मरीजों की दर इससे पहले कभी इतनी ज्यादा नहीं रही थी। 2021 की शुरुआत में जनवरी को सक्रिय मरीजों की दर यहां पर 4.05% पर बताई जा रही है। इसके अलावा सरकार ने ये फैसला लिया है कि कंटेनमेंट जोन जैसे ही कोई भी जोन जो है कंटेनमेंट जोन घोषित होता है तो वहां पर के 100% जो व्यक्ति हैं उनकी जांच यहां पर होने वाली है। ट्रेसिंग से भी यहां पर बाहरी जो व्यक्ति हैं उनकी जांच होने वाली है, यानी कि जो भी कंटेनमेंट जोन घोषित होने वाले हैं अब वहां की जो है 100% जांच जो है सरकार द्वारा कराई जानी है। चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बोर्ड परीक्षा के बारे में। अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर जिन स्कूलों में जो है छात्र पढ़ते हैं 10वीं और 12वीं के लिए वहीं पर परीक्षा केंद्र बनने वाले हैं। इससे छात्रों को एक सुविधा मिलने वाली है कि उनको जो है केंद्रों के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। एक कमरे में लगभग 25 छात्र के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था होने वाली है। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में इस बार बैठक व्यवस्था अलग से होने वाली है। पहले जिन कमरों में जो है 50 छात्र बैठते थे अब वहाँ पर केवल 25 छात्र को ही बैठाना होगा। इसके अलावा सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होने वाला है। महामारी काल में बोर्ड परीक्षा का ऑफलाइन आयोजन किया जा रहा है, यानी छात्रों को केंद्र में आकर के परीक्षा देनी होगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल से इसकी तैयारियां की जा रही हैं। अफसरों का कहना है कि महामारी से बचाव के लिए जो गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा और इसके लिए केंद्रों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। देश की 100 ताकतवर हस्तियों में 26वें नंबर पर सीएम भूपेश बघेल का नाम शामिल बताया जा रहा है। नीतीश केजरीवाल और स्मृति ईरानी जैसी मंत्रियों से भी लोकप्रियता में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगे आ चुके हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस की नीतियों से यहां पर इनका कद बढ़ चुका है। सूची में सबसे पहले पीएम मोदी, दूसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह का नाम है। दरअसल यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकप्रियता के मामले में ऊंची छलांग लगा दी है और देश की 100वीं ताकतवर हस्तियों की सूची में 26वें नंबर पर पहुंच गए हैं। इस सूची में पहले नंबर पर प्रधानमंत्री मोदी, दूसरे नंबर पर अमित शाह और तीसरे नंबर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम शामिल है। दरअसल देश की 100 ताकतवर हस्तियों की एक सूची एक अंग्रेजी अखबार समूह ने अलग अलग मापदंडों के आधार पर जारी की है। इस सूची में सीएम भूपेश बघेल 2019 में 54वें नंबर पर थे। सूची के साथ ही जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भूपेश जो है चुनिंदा कांग्रेस मुख्यमंत्रियों में से एक हैं और देश की 100 ताकतवर हस्तियों में 26वें नंबर पर शामिल किए जा चुके हैं।
पश्चिम बंगाल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भाजपा अपना चुनाव लड़ने वाली है। अगले चुनाव में 90% नए चेहरों को यहां पर शामिल किया जाना है। भाजपा का राष्ट्रीय संगठन छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में इस बार 90% सीटों पर नए चेहरे पर जो है दांव खेलने की रणनीति पर अभी से काम करने के लिए जुट गई है, क्योंकि वर्तमान में जो 14 विधायक है उनमें से भी ज्यादातर को वापस मैदान में उतारे जाने की संभावना कम नजर आ रही है। भाजपा ने पिछली बार लोकसभा चुनाव में सारे नए चेहरों पर दांव खेला था। ऐसे में भाजपा के हाथ यहाँ पर 9 सीटें लगी थी। ठीक उसी तर्ज पर इस बार भी मिशन 2023 में बड़ी सफलता पाने की तैयारी में जो है भाजपा नजर आ रही है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव को पश्चिम बंगाल की तर्ज पर लड़ने वाली है। केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव समाप्त होने के तुरंत बाद छत्तीसगढ़ में संगठन सक्रिय हो जाएगा और पूरी ताकत से प्रदेश में अपना माहौल बनाने में जुटने वाला है। केंद्रीय नेताओं को भी छत्तीसगढ़ में नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और प्रदेश संगठन को यहां पर कसा जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 15 साल तक सत्ता संभालने के बाद भाजपा के हाथ से पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ा था और सत्ता इनके हाथों से चली गई थी। हवाई यात्रा की सुविधा में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी है। हैदराबाद मुंबई के लिए नई फ्लाइट का आगाज हो चला है। अब दिल्ली के लिए यहां पर 8 उड़ानें टोटल यहां पर होने वाली है। दरअसल लंबे इंतजार के बाद मुंबई के लिए नई उड़ानें शुरू कर दी गई है। इंडिगो एयरलाइंस की नई फ्लाइट मुंबई रायपुर मुंबई यानी कि 6E5511 रविवार को मुंबई से रायपुर पहुंच गई है। इस उड़ान के साथ ही अब रायपुर से मुंबई के लिए हर दिन जो है 4 उड़ानें लोगों को मिलने वाली है। महामारी की वजह से मुंबई की फ्लाइटें कम हो गई थी, जो अब धीरे धीरे लगातार पटरी पर आ रही हैं। इसके साथ ही हैदराबाद के लिए भी नई फ्लाइट शुरू कर दी गई है। मुंबई की नई फ्लाइट मुंबई से सुबह लगभग 5:50 को उड़ करके 7:45 को रायपुर पहुंचने वाली है। रायपुर से यही फ्लाइट 8:15 को रवाना होकर के 10 बजे मुंबई पहुंचेगी। इसके साथ ही हैदराबाद रायपुर हैदराबाद की नई उड़ानें शुरू की गई हैं। हैदराबाद को यहाँ पर जो समय सारणी है वो आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट जो कि रायपुर एयरपोर्ट की है तो वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर एनकाउंटर का मामला सामने आया है। गढ़चिरौली में C60 कमांडोज और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। 5 नक्सली इस पर मारे जा चुके हैं। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में खोबरा मेढ़ा जंगल में C60 कमांडो टीम की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस दौरान जवानों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है और इन 5 नक्सलियों के शव जो है बरामद किए जा चुके हैं। जैसा कि आप सभी आने वाले टाइम में आप जो है इस जो नक्सली हैं इन नक्सली की जो तस्वीरें हैं देखने वाले हैं। इसके अलावा इन नक्सलियों में 2 महिला और 3 पुरुष नक्सली शामिल है। मुठभेड़ के बाद जवानों ने जंगल से भारी मात्रा में हथियार जो है बरामद कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि इस इलाके में पिछले 3 दिनों से जवानों और नक्सलियों के बीच रह रहकर मुठभेड़ जारी थी। जानकारी के मुताबिक देर रात पेट्रोलिंग के लिए यहां पर कुलखेड़ा तालुका के खोबरा मेढ़ा में जंगल में नक्सलियों ने अचानक पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से क्रॉस फायरिंग हुई और इस दौरान जवानों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के इस बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल भी कर लेना है ताकि आपको इसी प्रकार की प्रतिदिन की खबरें इसी चैनल पर देखने को मिलती रहे। यानी कि आपको इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है प्रतिदिन छत्तीसगढ़ प्रदेश की खबरें पाने के लिए।